एपिसोड 1 यू एब्सोल्युटली हैव टू कम। वसंत की दोपहर थी। सूरज की रोशनी चमकीली और गर्म थी और हवा में एक कोमल हवा चल रही थी। बेला एक पतले ऊन के कंबल में लिपटा हुआ खाड़ी की खिड़की के बगल में एक लाल यूरोपीय शैली के मखमली सोफे पर सो रहा था। वह मालावांत में अपार्टमेंट सी की 28वीं मंजिल पर पेंटहाउस अपार्टमेंट में थी। कमरा खामोश था। अचानक एक फोन बजने लगा। रिंगटोन। बारिश धीरे धीरे गिरती है। मेरा गृहनगर घास और पेड़ों से भर गया है। मैंने सुना है कि आप अभी भी अकेले हैं। फोन बजता रहा। दूसरी तरफ जो भी था वह बार बार उसके फोन पर कॉल कर रहा था और स्पष्ट रूप से हार नहीं मानने वाला था। बेला के लिए अब सोने का नाटक करना संभव नहीं था। उसने एक उंगली बाहर निकाली, अपने फोन को एक आलसी स्वाइप के साथ अनलॉक किया और कहा, हेलो। दूसरे छोर से काव्या की मधुर मधुर आवाज सुनाई दी। बेला, तुम्हें आज रात आना ही होगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आज मेरा जन्मदिन है और कल हम दोनों अपने पोस्ट ग्रेड प्रवेश के लिए अंतिम परीक्षा देंगे। इट्स अ डबल सेलिब्रेशन। बेला ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं भूला हूँ। आपका घर ये डेक्सन में है ना? मालावांत एरिया में पूरी तरह से अपार्टमेंट शामिल थे। दूसरी ओर डेक्सन विला एरिया था। बेला आमतौर पर मालावांत अपार्टमेंट में से एक में एक पेंटहाउस में रहते थे, लेकिन उनके अभिभावक अध्यांश के पास भी डेक्सन में एक विला था और यह वर्तमान में खाली था। अगर वो विला का इस्तेमाल करती तो उसे काव्या के जन्मदिन समारोह में शामिल होने में होने वाली बहुत सी परेशानी से राहत मिलती। ठीक है, मैं आपके फ़ोन पर पता भेज दूंगा। काव्या एक छत के नीचे अपने विला की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी निगाहें नीले आकाश पर टिकी थीं। उसके मोती जैसे सफ़ेद कान पर एक खोल सफ़ेद वायरलेस हेडसेट था। उसके गहरे चेरी होठों से मीठे मधुर शब्द निकलते रहे। बेहद आकर्षक और मंत्रमुग्ध करने वाले ये शब्द उसके चेहरे पर विकृत क्रूर अभिव्यक्ति के बिल्कुल विपरीत थे। मीरा काव्या के सामने खड़ा था, चुपचाप उसे देख रहा था जब वह एक कप कैपुचिनो को पिला रही थी। एक बार जब काव्या का फोन बंद हो गया तो मीरा ने अस्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। काव्या, क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है ना? तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने कुछ नहीं किया है? आवेश में चलने से पहले काव्या ठंडी हंसी। बड़ी बहन, निश्चित रूप से आप इतनी भोली नहीं हो सकती। बेला, हमारे कॉलेज में स्थानांतरित होने से पहले मैं अपने फैकल्टी में शीर्ष स्कोरर थी। मैं फैकल्टी का प्रिंसेस थी। फिर वह प्रकट हुई और मुझसे सब कुछ ले लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह सिर्फ एक अनाथ लड़की है। वह हम में से एक अमीर और सुंदर होने का दिखावा कैसे कर सकती है? मीरा ने अपनी कॉफी को नीचे रखा और काव्या के पीछे घर में चली गई। दोनों बहनें फ्रांसीसी खिड़कियों के सामने खड़ी होकर षड्यंत्रकारी तरीके से फुसफुसा रही थीं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम उससे नाराज हो, लेकिन यह मत भूलो कि बेला के माता पिता दोनों मर चुके हैं। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, एक भी नहीं। उसे केवल प्राप्त करने के लिए अपनी छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम जॉब करने के पैसे की जरूरत है। हम उसके ऊपर हैं। क्या तुम सिर्फ मुस्कुराकर इसे सहन नहीं कर सकते? मैंने 2 साल तक किया था, लेकिन इस बार नहीं। काव्या की आवाज बहुत धीमी हो गई थी। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया। उसकी मध्यमा उंगली पर एक नाशपाती के आकार की पीले हीरे की अंगूठी थी। ऊपर की तरफ एक छोटा सा उभार था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। ये देखो, चचेरे भाई ने इसे मेरे लिए लाया है। आज रात मुझे बस वेला को एक छोटी सी चुभन देनी है और यह हमारे फैकल्टी के उभरते सितारे को अलविदा है, हमारी अगली इंटरनेट सेलिब्रिटी को नमस्कार। वो 18 साल की उम्र में अपना डेब्यू करेगी। मैं सिर्फ इसके लिए $1 मिलियन का जन्मदिन भोज दे रहा हूँ। वह मुझ पर कंजूस होने का आरोप नहीं लगा पाएगी। जैसे ही उसकी बादाम के आकार की आंखें गोल और चौड़ी हो गईं, मीरा का हाथ उसके मुंह पर उड़ गया। क्या आप सीरियस हैं? वह क्या है? हम बस इतना ही नहीं है। अपने बाएं हाथ को गिराते हुए काव्या ने अपनी ठुड्डी से फ्रेंच खिड़कियों के बाहर लॉन की ओर इशारा किया। मैंने हाई रिजोल्यूशन वाले पिनहोल वीडियो कैमरे प्राप्त करने में बहुत पैसा खर्च किया। जब वीडियो इंटरनेट पर चला जाता है। हाँ। मीरा की भौं तन गई। उसने उत्सुकता से कहा, छोटी बहन, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर वह पुलिस में चली गई तो क्या होगा? फिर हमारे परिवार का क्या होगा? पिताजी की कंपनी जल्द ही सार्वजनिक होने वाली है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए परेशानी मत करो। अरे, वो पुलिस के पास नहीं जाएगी।
चचेरे भाई ने कहा कि अंगूठी में सामान की एक छोटी बूंद की कीमत 1 मिलियन युआन थी। ये जापान से अच्छी चीजें हैं, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। काव्या ने अपना बायां हाथ लहराया, उसकी मध्यमा उंगली पर पीले हीरे की अंगूठी फ्रेंच खिड़कियों के बाहर सूर्यास्त को दर्शाती है, एक इंद्रधनुषी प्रभामंडल बनाती है। वीडियो देखने के बाद आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। बेला हम पर मुकदमा करने के हालात में रहेंगे क्या? मीरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो बहुत देर तक झिझकती रही, फिर सावधानी से बोली, तुम्हें बस उसे एक छोटा सा सबक सिखाना है, बस इतना ही। तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर वह वैसे भी हम पर मुकदमा करने का फैसला करती है? वो हमारे पास आएगी, अस्पताल में ब्लड टेस्ट कराएंगे। बड़ी बहन, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या सिर्फ बेवकूफ़ी कर रही हो? पोस्ट ग्रेड प्रवेश के लिए अंतिम परीक्षा कल है। वो प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोर है, मैं उसके बाद दूसरे स्थान पर हूँ और प्रोफेसर वेदांश बी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से केवल एक छात्र को लिया जाएगा। काव्या ने इतनी शातिरता से शपथ ली कि उसके अति सुंदर रूप से सजे चेहरे की नींव उखड़ने का खतरा था। मैं इस तरह के अवसर को अपनी उंगलियों से नहीं जाने दे सकता। इसके अलावा चचेरे भाई ने कहा कि मेरे पास यहाँ जो सामान है वो केवल 24 घंटे तक रहता है। एक बार 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद इसका कोई निशान नहीं रहेगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब शाम हो चुकी थी। स्ट्रीट लैंप अभी अभी जीवन के लिए टिमटिमा रहे थे। एक डैक्सन विला के मुख्य हॉल में, जो मुख्य सड़क की ओर दिखता था, कई लंबी मेजें लगाई गई थीं। ये टेबल शहर के सबसे बड़े रेस्तरां के बेहतरीन भोजन और वाइन से लदी हुई थी। हॉल में फ्रांसीसी खिड़कियों के सामने 8 अमरों के नक्काशीदार चित्रण के साथ एक रेडवुड स्क्रीन थी, क्योंकि उन्होंने समुद्र को पार किया था। स्क्रीन और फ्रेंच खिड़कियों के बीच बैठा एक ऑर्केस्ट्रा मधुर संगीत बजा रहा था, जो इत्मीनान से और सुरुचिपूर्ण ढंग से स्क्रीन के पीछे से निकल रहा था। पूरे हॉल को सोने के अलग अलग रंगों में असाधारण रूप से सजाया गया था। वॉलपेपर गहरा सोना था, सोफे सोने की एक हल्की छाया थी, और यहाँ तक कि यूरोपीय शैली की मेज और कुर्सियाँ भी सोने की थीं। क्रिस्टल झूमर की रोशनी में सब कुछ चमक उठा। मुख्य हॉल में मिल रही महिला मेहमानों को भी भव्य रूप से तैयार किया गया था। उनमें से हर एक बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि पार्टी में जाने वाले इस सब की चमक से अंधे होने के खतरे में हैं। चकाचौंध करने वाला सोना और असाधारण फूल हर जगह, ये वास्तव में आंखों के लिए एक शानदार दावत थी। नाजुक ढंग से सजे बाल, इत्र की महक और शैंपेन के गिलासों की खनक ने संकेत दिया कि सी सिटी के आधे धनी अभिजात वर्ग आज रात यहाँ पाए जा सकते हैं। काव्या माथुर परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और यह उसका 22वां जन्मदिन था। सी सिटी में अन्य अधिक स्थापित परिवारों की तुलना में माथुर परिवार दृश्य के लिए एक नवागंतुक था। हालांकि उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और सभी ने सुना था कि उनकी कंपनी सार्वजनिक होने वाली थी। उनकी कंपनी का सार्वजनिक होना वह सफलता थी जिसे माथुर परिवार को अपने परिवर्तन पर मुहर लगाने के लिए आवश्यक था। यह उन्हें धनी और शक्तिशाली की श्रेणी में धकेल देगा। यही कारण था कि भोज में इतने सारे लोग थे। वे सभी माथुर परिवार की कृपा पाने के लिए उत्सुक थे। डैक्सन में पहुंचते ही बेला ने अपना इवनिंग गाउन पहन लिया। वो अकेले चली निमंत्रण के साथ, जैसा काव्या ने विशेष रूप से उसके हाथ में दिया थे, एक छोटे से रास्ते पर जो उसे माथुर परिवार के विला और बैंक्वेट हॉल के मुख्य द्वार तक ले गया। हॉल में शोर और मस्ती अचानक गायब हो गई। सभी की निगाहें दरवाजे पर खड़ी लड़की पर थीं। लड़की ने बैंगनी वन शोल्डर और गना इवनिंग गाउन पहना था। वो बेहद गोरी थी, नाजुक साफ त्वचा के साथ, जो वास्तव में बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी। वह इतनी गोरी थी कि उसकी लंबी और पतली गर्दन पर नीली नसें नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं। वायलट और गना गाउन उसके सुडौल शरीर से चिपका हुआ था, जो उसके फिगर को रेखांकित कर रहा था। पोशाक एक मामूली मामला था, केवल उसकी बाहें और उसके कंधे का ऊपरी आधा हिस्सा खुला हुआ था। लेकिन फूले हुए वायलट और गेंजा के खिलाफ उसकी नंगी त्वचा बैंगनी रंग की एक कली से अंकुरित कोमल और नाजुक कमल की तरह लग रही थी। एक कमल इतना नाजुक और प्यारा कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने हाथ की हथेली में प्यार से पकड़ने की इच्छा महसूस होती थी। बेला ने भीड़ को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान जल्दी से उसके पास गया और अपना हाथ पेश करते हुए कहा, बेला, आखिरकार तुम यहाँ हो। मुझे लगता है कि क्लास प्रतिनिधि ने सुनिश्चित किया कि मैं जल्दी आ गया। बेला ने उसे एक चुटीले ढंग से सिर हिलाते हुए कहा। काव्या कहाँ है? मैंने अभी तक उसे बधाई नहीं दी है। वो वहाँ है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ।
जब वे चल रहे थे तो रेहान ने बेला को ऊपर नीचे देखा। वह शाम का गाउन उसके पर अद्भुत लग रहा है। वह हमेशा से जानता था कि बेला एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ थोड़े से कपड़े पहनकर इतनी खूबसूरत दिखेगी।